दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, दिल्ली में पढ़े लिखे लोग रहते हैं और सबको पता है यहाँ पे कोई वैसा मुद्दा नहीं चलेगा जो कि डिवाइड एंड रूल वाला जो बीजेपी करते आ रही है। यहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं और जानते हैं यहाँ पे वोट होगा विकास के नाम पे। हम उम्मीद केजरीवाल से इसलिए करते हैं कि उसने दिल्ली सरकार के अंदर में जो अच्छा काम किया है और अगर सरकार जो है एमसीडी में आती है तो उसी तर्ज पे जो है एमसीडी में भी काम करेगी। इसीलिए दिल्ली की जनता को जो है ये उम्मीदें हैं केजरीवाल से कि जिस तरह से दिल्ली सरकार के अंदर में अच्छा काम किया उसी तरह केजरीवाल ने जो है दिल्ली एमसीडी में काम करेगी। केजरीवाल जी बोल्ड नहीं होते हैं, वो लंबी इनिंग खेलते हैं। किसी भी सूबे में सरकार आए आप देख लो, जहाँ भी सरकार आती है वो कैसे आती है, तूफान की तरह आती है। इस बार एमसीडी चुनाव में केजरीवाल आम आदमी पार्टी, बिल्कुल आम आदमी पार्टी आएगी, बिल्कुल आ रही है जनाब, 200 प्लस। दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी के चुनाव होने हैं। तमाम पार्टियां इस चुनाव को जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है। जनसभाएं हो रही हैं, रैली हो रही हैं। अभी हम मौजूद हैं यहाँ जाकिर नगर में और यहाँ की जनता से हम बात करेंगे। कुछ आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। क्या नाम हुआ सर आपका? इफ्तिखार अहमद खान। क्या लगता है इस बार एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी क्या करिश्मा बिखेरेगी? सरकार बनाएगी इंशाल्लाह। बन रही है सरकार? बिल्कुल 100%, कोई नहीं रोक रहा। बीजेपी के नेता है जेपी नड्डा, वो कहते हैं कि केजरीवाल से लोग तंग आ चुके हैं, बीजेपी को वोट करने के लोग बेताब हैं। भाई देखो, बीजेपी वालों की तो आदत है, वो झूठी बोलते हैं, हर आदमी जानता है। अच्छा, बिल्कुल वो सरासर झूठ बोलते हैं। ये बताओ कि कहाँ कौन, उनके तो बड़े बड़े नेता झूठ बोलते हैं। अच्छा, हाँ, हर बड़ा नेता झूठ बोलता है उनका, तो जेपी नड्डा की क्या बात है, वो भी झूठ बोल रहे होंगे। बीजेपी 170 का दावा अलग कर रही है, आप 220 का दावा। इतने दावे हो रहे तो इतनी सीट भी नहीं है नगर निगम में। 200 से प्लस ही आएगी हमारी सीटें इंशाल्लाह। अच्छा, आम आदमी पार्टी की 200 से ऊपर सीटें आएंगी। आपको क्यों लगता है कि 200 से प्लस आएगी? काम कराया है भाई केजरीवाल ने। अच्छा, बिजली दी है, पानी दिया है, स्वास्थ्य दिया है, स्कूल दिया है, सब दिया है। कांग्रेस अलग दावा कर रही है कि हम आएंगे। कांग्रेस तो बैकफुट पे गई हुई है, सबको पता है। बैकफुट पे गई हुई है, सबको पता है। जब आएगी जब देखा जाएगा। अच्छा, क्या क्या मुद्दे होंगे इस बार एमसीडी चुनाव में? एमसीडी चुनाव में हमारे यहाँ जो मुद्दे हैं मैं वो बता देता हूँ। लोकल के मुद्दे हैं, हाँ। कूड़ा घर है और जी तुम्हारा सफाई है। बाकी और एमसीडी का क्या है, बरसाती होती है, जो काउंसलर का काम होता है वो ये अच्छा करेगा बहुत ज़्यादा। बेसिकली एमसीडी चुनाव में एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि जो बेसिक मुद्दे होते हैं वो गायब हो चुके हैं। शिवर का काम हो, गली मोहल्ले का काम हो, सड़कों का काम हो, रख रखाव का काम हो, जो भी सड़कें की होती है वो सारी चीज़। आपको लगता है कि एमसीडी चुनाव मुद्दा से बिल्कुल भटक चुका है? नहीं, हमारा नहीं भटका, हमारा केजरीवाल का कोई मुद्दा नहीं भटका। जनाब ऐसा है कि जो एमसीडी का मेन मकसद होता है वो मकसद उसी से उम्मीद की जाती है जो दिल्ली सरकार के अंदर में काम किया हो। अब दिल्ली सरकार के अंदर में केजरीवाल ने जो है, जो दिल्ली सरकार का काम था, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिया, यानी कि मेडिकली जो है उसने स्ट्रॉन्ग कर दिया। उसके बाद जो है बिजली का काम उसका था, उसने स्ट्रॉन्ग कर दिया। सीवरेज बनवाने का काम जो था, जो जल बोर्ड का है, वो उसने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद जो है जो झाड़ू लगाने का काम है वो एमसीडी का है। उसके बाद कूड़ेदान का काम जो है वो एमसीडी का है। दिल्ली के एमसीडी के अंदर में जो है डिस्पेंसरी आती है वो डिस्पेंसरी का है। तो हम उम्मीद केजरीवाल से इसलिए करते हैं कि उसने दिल्ली सरकार के अंदर में जो अच्छा काम किया है और अगर सरकार जो है एमसीडी में आती है तो उसी तर्ज पे जो है एमसीडी में भी काम करेगी। इसीलिए दिल्ली की जनता को जो है ये उम्मीदें हैं केजरीवाल से कि जिस तरह से दिल्ली सरकार के अंदर में अच्छा काम किया उसी तरह केजरीवाल ने जो है दिल्ली एमसीडी में काम करेगी। बीजेपी 15 सालों से है एमसीडी पे। बीजेपी 15 सालों से एमसीडी पे। वो कह रहे हैं कि हमने जो ट्रैफिक की व्यवस्था होती है वो ठीक किए हैं, कूड़ों का ढेर ख़त्म किए हैं, ये सारी चीज़ें वो दावा कर रही है। आपको बता दें कि ट्रैफिक का जो सिस्टम है वो बीजेपी कहाँ से, एमसीडी का तो है नहीं। और रही कूड़े का ढेर का, दिल्ली के हर कोने पे कूड़े का ढेर लगा हुआ है। आज तक उन्होंने ऐसा वेस्ट कूड़े का जो है ख़त्म नहीं किया और कब करेंगे वो, लेकिन दिल्ली सरकार जो है वो बिल्कुल करेगी। कांग्रेस एमसीडी चुनाव में भी निजामुद्दीन मरकज़ का मुद्दा उठा रही है। देखिए, मरकज़ का जो निज़ामुद्दीन मरकज़ का जो उठा रही है तो कांग्रेस को खुद सोचना चाहिए थे कि ये आज मुसलमानों के लिए जो बाबरी मस्जिद का जो कहानी हुआ है वो किसका उठाया हुआ है? वो कांग्रेस की सरकार थी, 92 के अंदर में कांग्रेस की सरकार थी। फिर क्यों ऐसा हुआ था? और रहा मरकज़ का मामला, तो इसी दिल्ली सरकार ने मरकज़ को, आपको पता होना चाहिए, कल डिसीजन आई है हाई कोर्ट का, जो डिसीजन आया है कि जिससे दिल्ली पुलिस को बोला गया कि जिससे आपने चाबी लिया है उसके हवाले जाके करो, बिना किसी शर्त के। तो
उनके वकील जो है ये कहा कि ऐसा है जी, ये तो हमने मौलाना साद से लिया है, तो उनको साद के पास दे के आओ। तो दिल्ली सरकार जो है मरकज को बंद नहीं करवाई थी, उसी के दिल्ली सरकार के चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने जो है खुद उसने रीट फाइल किया था हाई कोर्ट के अंदर में, उसमें डिसीजन जो है वक्फ बोर्ड के पक्ष में हुई है, अमानतुल्लाह खान साहब के बाद में। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो है मरकज को जो है उन्होंने बंद करवाया? उन्होंने तो जो है पूरे देश दुनिया के लिए जो है मरकज को खुलवाया। तो क्या लगता है अरविंद केजरीवाल दूसरे राज्यों में जाएंगे, मतलब अपनी पार्टी विस्तार कर पाएंगे? देखो, केजरीवाल साहब बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरी जगहों पे भी जाएंगे, पहले यहाँ एमसीडी जीतेंगे। अच्छा। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये कूड़ा हटवाएंगे, सब कुछ कराएंगे। गुजरात में सरकार बन रही है। अच्छा। बिल्कुल पक्का। कितनी सीटें आ रही हैं सर? गुजरात में ये समझ लो टोटल छोड़ के 10 कम कर दो। टोटल छोड़ के हम 10 कम कर दें? हाँ, लगा ले हिसाब भैया। आपसे आके मिलेंगे फिर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा नंबर ले जाओ आप। अच्छा। हाँ, आपसे आके मिलेंगे? बिल्कुल कितनी बिल्कुल। सीटें? 175 सीटें कम से कम 175 सीटें। भैया, गुजरात की भी दावेदारी हो रही है, एमसीडी चुनाव की तो दावेदारी हो ही रही है, साथ ही साथ में गुजरात की भी दावेदारी हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? जी, मैं तो यही कहूँगा, खास करके दिल्ली की जनता, क्योंकि दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, दिल्ली में पढ़े लिखे लोग रहते हैं और सबको पता है यहाँ पे कोई वैसा मुद्दा नहीं चलेगा जो कि डिवाइड एंड रूल वाला जो बीजेपी करते आ रही है। यहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं और जानते हैं यहाँ पे वोट होगा विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, अस्पताल के नाम पे। और जो केजरीवाल सरकार है वो ऑलरेडी वो कर चुके हैं। आप देखिए, स्कूल देखिए, जितने गरीब लोगों के बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में पहले कोई नहीं पढ़ता था, आज आप देखिए कि सरकारी स्कूल को कहाँ लाके केजरीवाल जी ने खड़ा किया है। आप हॉस्पिटल को देख लीजिए कि मोहल्ला मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया है, और उसके अलावा बिजली आप देखिए, पानी देखिए, और क्या चाहिए। और ये सब केजरीवाल सरकार जब ऑलरेडी दे रही है, एमसीडी में अगर आ गई और आएगी इंशाल्लाह, तो हम लोग, आप यहाँ देख लीजिए, जामिया में चले जाइए, आप अभी यहाँ से आप 100 मीटर दूरी पे चले जाइए, 50 मीटर दूरी पे चले जाइए, आपको कूड़े यही इकट्ठे नज़र आएंगे, यहाँ की गलियाँ शिविर अब वैसे की वैसे ही नज़र आएंगी। तो ये कहीं ना कहीं अब हम लोग, अगर सरकार हमारी आती है, आम आदमी पार्टी अगर आती है एमसीडी में, तो इंशाल्लाह पूरी तरीके से जनता खुश होगी। आप देखिए, एक चीज़ आप बताइए सर, फ़ोन पे हैं, बात कर सकते हैं? हाँ, एक चीज़ आप बताइए, बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है आम आदमी पार्टी पे, कहते हैं कि उनके नेता टिकट बेच रहे हैं। एक बात बताओ भाई, पार्टी फंड तो हर पार्टी में जाता है, इसमें बेचने की क्या बात आ गई? अब बीजेपी क्या अपने ऊपर चल रही है? वो फंड नहीं लेती है। अच्छा। फंड लेती है वो भी। अच्छा। भाई, जिसके पास पैसे हैं और वो दे सकता है पार्टी फंड दे, वो उसमें क्या मनाही है? अच्छा। बेच खरीद हमारे यहाँ होती ही नहीं है। अच्छा। बेचने का अल्फाज ही नहीं है हमारी पार्टी में। इस बार एमसीडी चुनाव में केजरीवाल पार्टी, आम आदमी पार्टी, बिल्कुल आम आदमी पार्टी आएगी। बिल्कुल आ रही है जनाब, 200 प्लस। 200 प्लस। अच्छा। जैसे दिल्ली के अंदर में जब सरकार कांग्रेस की थी और उसके बाद लोगों को दावा ठोका जाता था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, तो लोग उनको जो है हवा में उड़ाते थे। और कैसे सोपरा साफ कर दिया, पिछले बार भी देख लो आपने, 70 में से कितने लेके आए थे, इस बार भी देख लो 70 में से 3 ही तो दूसरे के गए हैं। उसी तरह इस बार भी एमसीडी के अंदर में 250 में 200 प्लस आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। केजरीवाल जी बोल्ड नहीं होते हैं, वो लंबी इनिंग खेलते हैं। किसी भी सूबे में सरकार आए, आप देख लो, जहाँ भी सरकार आती है वो कैसे आती है, तूफान की तरह आती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पिच टिक के बल्लेबाजी होएगी। और देख लेना, एमसीडी में भी बल्लेबाजी टॉप हो रही है। आगे फिर कहाँ निकलेंगे? यहाँ से आगे निकलेंगे यहाँ से गुजरात, और गुजरात के बाद ये सुल्तान का दाव है, खाली नहीं जाता। अच्छा। केजरीवाल सुल्तान है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लेकिन गुजरात वाले रिजल्ट के बाद हम आपसे आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा नंबर ले जाओ आप।